हाई वोल्टेज मुकाबले का काउंटडाउन जारी। पाक भारत टाकरे की तैयारी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कुछ देर बाद दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जंग के बाद पहली बार मध्य मुकाबल। शायकीन दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना शुरू। टीमें भी एक्शन के लिए बेकरार। कौन करेगा वार? साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, अबरार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। आज जो भी परफॉर्मेंस दिखाएगा हीरो बन जाएगा। ओमान के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कराची से खैबर तक पाक भारत टाकरे की धूम। फैंस पर चढ़ गया क्रिकेट का जुनून। शायकीन ने शाहीन, सलमान आगा और साइम अयूब से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं टीम नई है, नए जज्बे साथ खेलेगी, भारत को जरूर हराएगी। चाहिए साबिक कप्तान वसीम अकरम की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कौमी क्रिकेटर्स को चाहिए एशिया का चैंपियन बनने का सोचें, फौरी नताइज नहीं आते, कौम को पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना होगा। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ जीत का नुस्खा बता दिया। बोले भारत के खिलाफ 2 फास्ट बॉलर खिलाओ, भारत को दुबई में हराओ। मैच जीतने के लिए पावर प्ले में परफॉर्म करना होगा। पाकिस्तानी कोड़ियां भी शाहीनों की जीत के लिए पुरुम्मीद। विमेंस टीम की खिलाड़ियों का मेंस टीम को गुड लक। आलिया रियाज ने कहा अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। नतालिया परवेज का कहना था हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं टीम के साथ हैं। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। पाक भारत मुकाबले के लिए शोबिस सितारे भी पुरजोश। शायमा बेग, फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, शहरयार मुनव्वर ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। कहा पहले भी भारत को हराया, अब भी हरा सकते हैं। पाक भारत मैच में दोनों जाने प्रेशर होता है। उम्मीद है अच्छा मैच होगा। पाक भारत टाकरे में इस बार होगा नौजवानों का जोर। पाकिस्तान बाबर रिजवान, भारत रोहित और विराट कोहली के बगैर पहली बार बड़ा इवेंट खेल रहा है। दोनों टीमों में नया और पुरजोश टैलेंट मौजूद। सुफियान और अभिषेक शर्मा के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। इब्रार अहमद एक बार फिर शुभमन गिल को घूमती गेंद से आजमाएंगे। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला। ARY न्यूज पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बादामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला में अदाकार एजाज असलम, फैसल कुरैशी और गुलकार। सदर आसिफ जरदारी का चीन में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। J-10C तैयारा तैयार करने वाले कॉम्प्लेक्स भी गए। सदर जरदारी का कहना था J-10C और J-F-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। सदर आसिफ जरदारी इस कॉम्प्लेक्स का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की सबरा हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी और चीनी सफीर भी सदर के हमरा थे। सदर आसिफ जरदारी का ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफर। सदर को ट्रेन ऑपरेशन, सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी ने आलूदगी से पाक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। दरियाए चेनाब में सैलाब से अलीपुर में तबाही। बस्ती चांडिया के मेहनत कश के घर के 7 बेटियों का जहेज भी बह गया। लियाकतपुर की मौजा गुल मोहम्मद लंगाह के मुतासरीन को खैमे तो मिल गए, मुतासरीन को राशन मिलने का इंतजार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर आला की हिदायत पर अलीपुर का दोबारा दौरा। मरियम औरंगजेब का कहना था वजीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा हर फर्द के नुकसान के तयन की हिदायत कर दी है। पूरा अलीपुर डूब गया। मरियम नवाज नुकसानात का अजाला करेंगी। मरियम औरंगजेब ने सैदपुर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना और दूसरी बैराजेस को महफूज बनाना है। आज रात तक गुट्टू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा।
सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। गुड्डू बैराज के दौरे पर कहा, कमजोर और हसास मकामात की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम आ गए। नौशहरा फिरोज में दरबेलों के करीब जमींदार बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम स्याल और गांव तनिया में दाखिल। देहात के मकीनों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता, फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन है। हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्हें सूरत हाल बतानी पड़ती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। 15 दिनों में तखमीने आना शुरू हो जाएंगे। सैलाब के बाद महंगाई से निपटने के लिए कमेटी बना दी है। 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। DG PDM का कहना है, बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने शरह सूद में कमी की सिफारिश कर दी। कहा, सैलाब से ज़रई शोबा शदीद मुतासिर हुआ है। सैलाब के बाद मुआशी बहाली के लिए सनती तरक्की अहम है। शरह सूद को 11% से कम करके 9% पर लाया जाए। ज़रई बदहाली के बाद सनती तरक्की जरूरी है। शरह सूद को कम करने से हुकूमत को 3000 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ये रकम सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर व बहाली पर खर्च कर सकती है। पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए खारजा की कतर और दीगर मुस्लिम अक़वाम पर गैर कानूनी इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों को कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी सबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दोहा में अरब इस्लामी सबराही इजलास पाकिस्तान की शिराकत से बुलाया गया है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों 6 राफेल तैयारों की तबाही के बाद नए तैयारे भारत की मजबूरी बन गए। इंडियन एयरफोर्स ने मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने का मुतालबा कर दिया। अखबार दी ट्रिब्यून ने लिखा, भारतीय फिजाइया मल्टी रोल ऑपरेशन सलाहियत वाले तैयारे चाहती है। भारतीय वजारत दिफा टेंडर की बजाय बराह रास्त राफेल का इंतखाब करेगी। जेट तैयारे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाए जाएंगे। भारत की जानिब से नए तैयारों की खरीदारी पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही का एतराफ है। गवर्नर सिंध की चीनी शहर शोजो आमद। मेयर शोजो और पाकिस्तानी सिफारतकार ने वक्त के हमरा उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध से सेक्रेटरी जनरल शोजो म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट की मुलाकात। हैदराबाद और शोजो को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, चीन की तरक्की में 60,000 डैम्स अहम रहे। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत है। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्की मईशत की मजबूती और तरक्की के लिए सरगर्म अमन है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, बारिश और बरसाती रैले में मुतासिर होने वाली हब कैनाल से पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। मिट्टी बह जाने की वजह से कैनाल टूट फूट का शिकार हुई थी। टांक में स्टेशन रोड पर ट्रैक्टर वर्कशॉप में फायरिंग से मकैनिक और 2 शागिर्द जाम भग। मकतूलीन में अताउर रहमान और अब्दुल कयूम शामिल हैं। फायरिंग के वक्त तीनों अफराद खाना खा रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के घर आमद।
लवाहिकीन से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, जवान इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सलाल चौधरी ने कहा, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। इसराइल की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस गजा की बड़ी इमारतों को मुसलसल निशाना बना रही है। हुकाम का कहना है, इसराइली तैयारे हर 15 मिनट बाद ऐसे इलाकों को निशाना बना रहे हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हो। लोगों को इलाकों से निकलने का वक्त भी नहीं दिया जा रहा। एक दिन में 6000 से ज्यादा अफराद पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में भूख से मजीद 7 अफराद शहीद हो गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला समूद फ्लोटिला रवा दवा है। काफिले में ट्यूनिस और यूनान से भी कश्तियां शामिल हो रही। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकात करेंगे। कहते हैं, सदर ट्रंप चाहते हैं तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाए, हमास के खतरे को बेअसर किया जाए ताकि आगे बढ़ सके। हमास को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल को हमास के खिलाफ दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। गजा में इंसानी बहरान संगीन है और इमदाद में शफाफियत नागुज़ीर है। गजा की बहाली तक शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल होना होगा। उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों को इसराइली रद्द-ए-अमल से खबरदार किया। सदर ट्रंप ने रूस पर सख्त पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शर्त रख दी। सोशल मीडिया पर नेटो इत्तेहाद के नाम खत में लिखा, नेटो में शामिल ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दें, तब अमरीका रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाएगा। रूस के खिलाफ नेटो की जीत में कुछ ममालिक की दिलचस्पी नहीं। ये मेरी जंग नहीं, बाइडेन और ज़ेलेंस्की की जंग है। मेरा मदद करने का मकसद रूसी और यूक्रेनी जिंदगियां बचाना है। रूस ड्रोन भेजकर जंग को यूरोप तक बढ़ाना चाहता है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लंदन में एहतजाज। 1 लाख लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के नाम से रैली निकाली। नस्ल परस्तों के तारिकीन वतन को वापस भेजने के नारे। पुलिस और मुजाहिरीन से झड़पों में 26 एहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। नस्ल परस्तों के खिलाफ जवाबी मुजाहरा। स्टैंड अप टू रेसिज्म के मुजाहरे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।